कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आज मनाया गया जनता कर्फ्यू कामयाब रहा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर, हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कैंप ऑफिस में तालियां बजाकर मुलाजिमीन की हौसला अफजाई की। वाज़रा के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू में काम करने वाले मुलाजिमीन की ताईद में तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई का मुल्क की आवाम को मशवरा दिया था। इसी के बीच आज शाम 5 बजे सियासी लीडरों के अलावा मुल्क के अवाम ने तालियां बजाकर मुलाजमीन की हौसला अफजाई की। मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू का अवामी सतह पर पुरजोर तरीके से खैर मकदम किया गया। जगह जगह पर लोगों ने शाम को ताली और थाली बजाकर कोरोना के खिलाफ अपने अज़्म और इत्तेहाद का मुजाहरा किया। हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने कोरोना वायरस और जनता कर्फ्यू को लेकर खास बातचीत की। पूरे हिंदुस्तान में जनता कर्फ्यू का निफाज किया गया। जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के साथ मिलकर सरकार का जो कदम था, हमें देख रहे पूरे मध्य प्रदेश में लोगों ने अपने अपने तरीके से कहीं पर थाली बजाकर, कहीं पर ताली बजाकर, कहीं पर जो है खुशियां मनाकर जो है उन लोगों का इस्तकबाल किया जिन्होंने दिन भर खिदमत की और ये संकल्प लिया कि अब इस कोरोना वायरस को हमें हर तरह से हराना। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए सामाजिक तंजीमों के लोग जो जगह जगह पे बेदारी फैला रहे हैं, उनसे जानते हैं दिन भर किस तरह से आपने गुजारा और क्या संकल्प लिया। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो जनता कर्फ्यू का जो आयोजन किया गया था, ये 100% सफल रहा है और बहुत ही लॉजिकल रहा है। ये जनता के द्वारा जनता कर्फ्यू इतना सफल होगा शायद केंद्र शासन को भी इसका आकलन नहीं था। आज 100% भोपाल जो रहा है वो बन रहा है और लोगों ने पूरा सहयोग किया है और लोगों को आइसोलेटेड करने का जो एक बहुत ही अच्छा एक माध्यम चुना गया वो काबिल तारीफ है। आज दिन भर घर में रहा और फ़ोन पर और मेल के माध्यम से लोगों को घर से ना निकलने की नसीहत देता रहा। निश्चित तौर पर एक बहुत अहम फैसला था जिसका शासन ने और जनता ने बहुत पुरजोर समर्थन किया है। जनता ने बहुत पुरजोर समर्थन किया। जाहिर सी बात है, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी इतनी बड़ी जो है बीमारी से जो है हम लोग जो जीत नहीं सकते। मध्य प्रदेश में पहले जबलपुर में मामला था, लेकिन अब भोपाल में भी जफर साहब जानना चाहेंगे, भोपाल में भी जो है पॉजिटिव मामले मिल गए हैं, तो जिम्मेदारियां आप लोगों की बढ़ जाती हैं। भोपाल में एक मामला तो प्रशासन ने कंफर्म कर दिया, 4 और मामले जो मेरी जानकारी के अंदर हैं शायद वो भी कंफर्म ही है लगभग, और अभी शायद घोषणा भी हो जाएगी उनकी। मेरा एक ये कहना था कि जैसे भोपाल कलेक्टर से मेरी बात करी, मैंने उनसे कहा कि साहब जब तमाम इमरजेंसी सर्विसेज के लोगों को उन्होंने एग्जेम्प्ट करा कि वो घूम सकते हैं या बाहर सकते हैं, हम लोग, हम मीडिया कर्मी, हम लोग के लिए भी उसको छूट मिलना चाहिए। हम लोग भी कहीं ना कहीं जनता के फायदे के लिए बात करते हैं, जनता को अवेयरनेस की बात करते हैं, जनता को जागरूक करने की बात करते हैं। हम लोग दिन भर घर में कैद होकर रह जाएंगे, हम लोग भी अगर कैद कर दिए जाएंगे तो जनता को जो मैसेज जाना है वो मैसेज जो भी सर्विसेज इमरजेंसी वाले काम कर रहे हैं वो जाएगा मीडिया के माध्यम से ही, और जब मीडिया काम नहीं करेगा तो वो जो भी लोग काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या प्रशासन के जो भी मैसेज आ रहे हैं वो किस तरीके से जाएंगे, उसमें दिक्कत आएगी प्रशासन को। तो मेरा ये अपील है प्रशासन के साथ, पूरे हिंदुस्तान में जो जहां जहां भी प्रशासन है कि मीडिया कर्मियों को भी मूवमेंट की इजाजत दी जाए इसके अंदर। मीडिया कर्मियों की भी इजाजत, हम देख रहे हैं कि सामाजिक तंजीमों की बात करें, धर्म गुरुओं की बात करें, तमाम लोग जो है एक साथ एक आवाज पर कि कोरोना को हराना है, हिंदुस्तान को बचाना है, और जब हिंदुस्तान महफूज होगा, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि आप अपने लिए, दूसरों के लिए सिर्फ एक व्यक्ति हैं, एक शख्स हैं, लेकिन पूरे घर के लिए आप एक अमानत हैं। जब अमानत महफूज रहेगी तो पूरा घर महफूज रहेगा, घर महफूज रहेगा तो शहर महफूज रहेगा, और शहर महफूज रहेगा तो देश महफूज रहेगा। बिल्कुल सही है आपका ये जो कहा आपने कि आज शासन प्रशासन की मंशा और लोगों की इच्छा शक्ति, इन दोनों ने मिलकर आज के इस जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाया है। ये जनता की अपनी इच्छा शक्ति ही थी जिसकी वजह से आज लोग अपने खुद के मन से, अपनी इच्छा से वो बंद रहे और उन्होंने इस अभियान को सफल बनाया। जैसे आपने कहा अभियान को सफल साहब, ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि अब जो है और भी शहरों में इस तरह के वायरस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ लॉकडाउन की जो है मियाद बढ़ा दी गई है।
जी हाँ, बिल्कुल। लॉकडाउन की मियाद फिलहाल भोपाल के अंदर 72 घंटे की हो गई है, 24 तारीख की रात को 12 बजे तक, और जो निश्चित आगे बढ़ाई जाएगी लगभग 15 दिन की। तो इतना लोगों को इंतजाम कर लेना चाहिए, और कर लिया है। बल्कि लोगों ने जिस तरीके से मोदी जी के आह्वान के बाद अंधाधुंध लोगों ने खरीद फरोख्त करी, तो इसलिए ज़्यादा घबराएं नहीं। घबराने से कुछ नहीं होने वाला है, सुकून से रहें, और 15 दिन बहुत आसानी से निकल जाएंगे। मगर अगर ये 15 दिन हम निकल के आ गए तो फिर आगे दुनिया बहुत बड़ी है, और दुनिया आगे जैसे नॉर्मल चलती थी वैसे चलती रहेगी। अगर हम इस 15 दिन में किसी तरीके से पब्लिक भीड़ इकट्ठी करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो नुकसान इंसानियत के लिए होगा। और इंसानियत की हिफाजत के लिए अगर हमें अपने 15 दिन घर के अंदर रहना पड़े तो मैं समझता हूँ कि बहुत कोई बड़ी बात नहीं होगी। इट्स नॉट कर्फ्यू, इट्स अ केयर फॉर यू। बिल्कुल, ये केयर फॉर यू है। आपको अपने आप को, अपने परिवार को बचाना है, तो कर्फ्यू नहीं है, केयर है। और केयर के अंदर आप संयम रहें और अपने घर में रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, साथ ही देश को स्वच्छ बनाने में और इस कोरोना वायरस से मुक्त बनाने में सहयोग करें। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी समाज संजमों के लोग हैं, यहाँ पे सहाफ़ी भी हैं, तमाम लोगों के मानना है कि ये जो है कर्फ्यू, जो लोग जनता कर्फ्यू का नाम है, ठीक है जनता कर्फ्यू है, लेकिन ये केयर है और आपके लिए केयर है, केयर फॉर यू। ये इसमें तमाम लोगों का जो है वो छुपा हुआ है कि केयर जब होगी तो तमाम लोग महफूज रहेंगे। जब तमाम लोग महफूज रहेंगे तो देश महफूज रहेगा, और देश महफूज रहेगा तो इंसानियत महफूज रहेगी। कैमरामैन फैजान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। बेंगलुरु के मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में जनता कर्फ्यू पूरी तरह कामयाब रहा। शिवाजी नगर, जयनगर, इलियास नगर, रहमत नगर और दीगर इलाकों में लोगों ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए रजाकाराना तौर पर कर्फ्यू मनाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मशवरे पर अमल करते हुए शाम 5 बजे तालियां, घरों के बर्तन बजाते हुए बेंगलुरु के अवाम ने अपने जोश और जज्बे का इजहार किया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, फौजी जवान, मीडिया के अहलकारों की हौसला बुलंद किए। हमारे नुमाइंदे बेंगलुरु के बसवनगढ़ी के मोहम्मदन ब्लॉक का जायजा लिया। इंतहाई मोहलिक, इंतहाई ख़तरनाक मर्ज कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहरियान बेंगलोर कमर बस्ता हैं। आज यहाँ मनाया गया जनता की कर्फ्यू मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शाम 5 बजे हैं और लोग तालियां बजाते हुए इन हंगामी हालात में खिदमत अंजाम देने वालों को की तारीफ़ कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि ये पूरा मंजर एक पैगाम दे रहा है कि किस तरह बेंगलोर के लोग बेदार हैं, और साथ में उन लोगों की भी तायीद कर रहे हैं, उन लोगों के हौसले और बढ़ा रहे हैं जो दिन और रात इस वायरस के ख़ात्मे के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पुलिस हों, चाहे वो सरकारी अफसरान हों, चाहे वो मीडिया के अहलकार ही क्यों न हों। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस फ़ैसले की तायीद करते हुए ख़ास तौर पर मुस्लिम तबके ने भी बड़े ही जोश और जज्बे के साथ आज जनता कर्फ्यू मनाया है। बताइए सर, आज का दिन आपने कैसे गुजारा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। जैसे हुकूमत के इंस्ट्रक्शंस थे और वज़ीर सेहत की तरफ से जो ऐलानात हुए थे, उस पर पूरी तरीके से हमारे इस मोहल्ले में बसवनगुड़ी मोहम्मद ब्लॉक के तमाम लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया, जहाँ पे मुस्लिम्स और गैर मुस्लिम भी हैं, और पूरे तरीके से इसको आज कर्फ्यू को कामयाब बनाया है। और आज 5 बजे तकरीबन आपने भी देखा होगा कि हम लोगों ने सभी ताली बजा के उन लोगों के लिए बेस्ट विशेस का, जिन्होंने हमारे लिए खिदमत कर रहे हैं, जैसे फ़ौजी हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, या और कोई दूसरे तरीके से, और ख़ासकर आप मीडिया वाले जो इस ऐसे मूजी मर्ज़ के टाइम पे भी हम लोगों के दरमियान में यहाँ पे खड़े हैं। अल्लाह आप सबकी बेहतरीन हिफाजत करे और हमारे मुल्क की और हमारी सारी उम्मत की अल्लाह ताला भरपूर हिफाजत करे इस मर्ज़ से। Coronavirus is spreading really vast in India, so wishing all the medical professionals a good health and stay safe and stay at home. अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है कि ये जो कोरोना वायरस की वजह से सब एकजुट होकर जो पीएम मोदी साहब ने जो ऐलान किया वो उसके पर अमल कर रहे हैं। इसमें ये ज़ाहिर होता है कि हर एक हिंदुस्तानी एक ही ख्यालात का है, और एक जुड़कर जब ऐसे मौका आता है तो एक जुड़कर एक होकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तौर से अमल करते हैं। आप जिधर भी जाइए, कोई भी कौम का में भी एक रहते हैं और दुख और दर्द और मुसीबत के मौके पर भी मुत्तहिद हैं। एकजुट होकर हमारे पूरे बसवनगुड़ी के जितने भी ख़वातीन हैं और मर्द हजरात हैं, सब मिलकर आज सब लोगों ने बाहर बराबर 5 बजे निकलकर थालियों से सारे मेडिकल टीम्स के लिए, जो इज़्ज़त अफजाई के लिए, उनको हौसला बुलंदी करने के लिए जो
उन्होंने सब मिलकर जो एकजुट होकर जो तालियां बजाई है। तो बेंगलोर के लोगों ने ये तय कर लिया है कि हर हाल में कोरोना वायरस को शिकस्त देना है, इस कोरोना वायरस को हराना है। फरमाइए सर। Coronavirus is a disease we have been seeing, but the power of the government, the power of the people of the India, our people, we will fight it out at any cost. तो हम देख रहे हैं कि Doctors, tribute to the nurses, tribute to our medical team, tribute to our government, hats off, and the media. We will fight out. We will finish the virus at any cost. We are all together. We Indians are all together. Once we are Indians, once we are together, we will finish the virus, inshallah. ये देख रहे हैं आप बेंगलोर के लोगों का जोश और जज्बा, जो कमर बस्ता हैं इस खतरनाक वायरस को निमटने के लिए, इस खतरनाक वबा को शिकस्त देने के लिए। और किस अंदाज में उन्होंने तालियां बजाते हुए उन लोगों की हौसला अफजाई की है जो दिन और रात इस वबा के ख़ात्मे के लिए काम कर रहे हैं। कैमरामैन योगेश के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जनता कर्फ्यू कॉल का भरपूर असर देखने को मिला। लोगों ने इस कॉल के पेश नज़र घरों में रहने को तरजीह दी। उधर श्रीनगर में भी इसका असर देखने को मिला। श्रीनगर शहर में सड़कों और गली कूचों में शायद ही कोई शख्स नजर आ रहा था। कश्मीर में एक खातून के टेस्ट मुस्बत होने के बाद से ही दफ़ा 144 नाफिज है। लोगों को एक जगह जमा होने की इजाज़त नहीं थी। श्रीनगर में आज बाजार और सड़कें सुनसान थीं। गुज़श्ता इतवार से ही मशहूर संडे मार्केट भी बंद है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने फैसला लिया है कि पाबंदियों को 31 मार्च तक बरकरार रखा जाए। उधर जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में पाबंदियां 31 मार्च तक जारी रहेंगी। कुछ इमरजेंसी खदमात को इससे मुस्तस्ना रखा गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ मुल्क भर में आज जनता कर्फ्यू जारी है। और वहीं अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे जनता कर्फ्यू के साथ साथ रेस्ट्रिक्शंस जो है लगा दी गई है ताकि जो इस चेन को तोड़ा जा सके। और वहीं अभी हम श्रीनगर के मेन सिटी सेंटर, बिज़नेस सेंटर जो है लाल चौक में है और यहाँ पे भी एक ऐसा जो क्वारंटाइन सेंटर है वो कायम किया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फैसिलिटी है इसमें कल बाहर से कुछ लोग आए थे जिनको यहाँ पे रखा गया था। और करीब अभी तक 1200 ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ 20 मुख्तलिफ मकामात पे बेशतर जो होटल्स में हैं उनको रखा गया है और क्वारंटीन किया गया है। और वहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने आने वाले दिनों में उनको 65 ऐसे होटल्स की ज़रूरत पड़ सकती है जहां पे जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं को रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि एक केस यहां पे पॉजिटिव पाया गया है और कुछ लोगों को क्वारंटीन किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोगों को ये भी अंदेशा है कि अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी जो मामला और आता है और उसके बाद हालात काबू से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस तरह के जो हेल्थ फैसिलिटीज़ न होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो जिसे देख के यहाँ के लोग खुद अब ये चाह रहे हैं, इवन सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें की जा रही है कि इंतज़ामिया को सख्ती से कर्फ्यू नाफिज करना चाहिए और जो बाहर से आ रहे हैं लोगों पे पूरी तरह से नज़र रखी जानी चाहिए। रुजवानी के साथ सरम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। बांग्लादेश व चंद दीगर ममालिक से लौटे कश्मीरी तलबा श्रीनगर पहुंचे। इंतजामिया का कहना है कि उनके लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर में दर्जनों तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें आज दोपहर एक होटल से दूसरे होटल मुंतकिल किया गया और उन्हें एक साथ रखा जा रहा है। वो खतरे से खाली नहीं है। दिनों से यहाँ पे बाहरी मुल्कों से स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं और उनको मुख्तलिफ होटलों में रखा जा रहा है, लेकिन वहीं आज यहाँ पे पहुँचे स्टूडेंट्स के वालिदैन यहाँ पे जमा है। इनका कहना है कि इनको सुबह से इनको एक होटल से दूसरे होटल शिफ्ट किया जाए और इनको कहीं अकोमोडेट नहीं किया जा रहा है। सुबह बांग्लादेश से बच्चे आ गए थे तो उन्होंने बोला हम होटल में ले जाएंगे। सुबह से ही भूखे प्यासे 3 होटलों में से घुमा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई अफसर नहीं है इनके साथ, कोई दो सिपाही साथ है। वो कहते हमें पता नहीं यहाँ 0 बजे पर ठहरना है। SDM साहब आएगा वो बोलेगा हम अभी कितना टाइम होगा दोपहर से आज देख लो। कोई खुद कीजिए, आप सिपाही को बोलते हैं आप खुद SDM को ढूंढ लीजिए। उनको SDM का पता नहीं है। SDM को फोन लगा रहे हैं वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। ये हाल है। DC को फोन कर रहे हैं वो भी नहीं उठा रहे हैं, उनका स्विच ऑफ आ रहा है एडिशनल DC का। ये देखो इंतजामिया का हाल क्या है। 20 बच्चियाँ हैं,
सुबह से यहाँ एक डोर टू डोर हम होटल में जा रहे हैं, कहीं कोई नहीं है। तो अभी इनको गाड़ियों में ही रखा गया है क्या? सुबह से गाड़ियों में 4 बजे से। आप बच्चों से पूछिए ना क्या करते हैं। इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके साथ दिक्कत हो रही है और क्या कुछ इंतज़ामिया की ओर से जो रवैया है वो इख्तियार किया जा रहा है। हालांकि ये कहा गया था कि इनके लिए माकूल इंतज़ाम किए गए हैं, मुख्तलिफ होटल्स में इनको जो रखा जाएगा ताकि जो क्वारंटीन का पीरियड है वो ये गुजार के अपने घरों को शिफ्ट किए जाएंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पे होता नज़र नहीं आ रहा है। आप कहाँ से आए? हाँ, हम ढाका से आए हैं। तो क्या कब पहुँचे, कैसे पहुँचे? और हम आ जाए, हमें आना पड़ा, वो तो एरोप्लेन्स तो ये नहीं चल रहे थे, हमें बेनापोल बॉर्डर से आना पड़ा, उसके बाद पेट्रापोल बॉर्डर, उसके बाद पेट्रापोल बॉर्डर करके कोलकाता से हमारी दिल्ली की फ़्लाइट थी। आज रात में 12:30 में दिल्ली पहुँच गए। उसके बाद दिल्ली से हमारी फ़्लाइट थी 2:30 से मेरी फ़्लाइट निकली, 4:10 पे मैं पहुंचा। उसके बाद से मेरे को अभी कुछ पता नहीं अब मेरे को कहाँ ले, अभी तक घूम रहे। अभी पहले मेरिडियन होटल लिया था, वहाँ वैकेंसी नहीं थी। अब इधर SMC रिवियर अभी चेकआउट कर रहे, कहाँ ले जाएगा अभी, लेकिन पता नहीं है। बाकी कुछ स्क्रीनिंग वीनिंग कुछ हुई नहीं है। 3 दिन से कंटिन्यू ट्रैवल ही कर रहे हैं। नाउ वी डोंट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस। आपको लगता है कि जिस तरह से आपको एक होटल से दूसरे होटल में शिफ्ट किया जा रहा है और ऐसे बंद गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा है, इसमें आपको खदशा है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई पॉजिटिव केस है, आपकी भी जान खतरे में आ सकती है? हम अपनी तरीके से बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं इन सब के साथ। नाउ दे शुड आल्सो कोऑपरेट विद अस एंड दे शुड आल्सो लाइक हमें रखना चाहिए कहीं पे जल्द से जल्द। ज़रूरी वही है हम सब के लिए, अभी हम हमारी सेफ्टी के लिए। अब यहाँ से इनको राजबाग पुलिस स्टेशन लिया जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें तो इससे पहले आज सुबह भी कई स्टूडेंट्स के ये शिकायत रही थी कि उनको ऐसे होटल्स में रखा जा रहा है जो 5 अगस्त के बाद से बंद पड़े थे और उसके बाद। महामारी से लड़ने के लिए पानी बेहद जरूरी है। हाथ धोने के बाद नल बंद करना न भूलें। वर्ल्ड वाटर डे पर मिशन पानी आपसे गुजारिश करता है कि आप पानी बचाने के लिए अहद करें। देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।